नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ओआरएफ दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 12वें सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना आपके सामने प्रस्तुत है। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना में 12 सप्ताह की योजना है और ये अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना है। तो इसमें देख लेते हैं, इसके मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। योजना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योजना पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमने 11 सप्ताह तक कार्य किया है और वास्तव में ये योजना है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बच्चों की रुचि, पढ़ने में रुचि जागी है। ये योजना उनके लिए बहुत ही लाभदायक रही। तो 12 सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। तो इसमें है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय, एबीएल सामग्री का विवरण। तो इसमें सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत सप्ताह में किए गए कार्यों का दोहराव कराएंगे। वाक्य कहानी को बोर्ड पर लिखकर पठन करवाएंगे। ये हम पुनरावृत्ति में करवाएंगे कि 11वें सप्ताह में हमने क्या क्या कार्य किया और उस कार्य का हम एक बार पुनः दोहराव कराएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड या स्वनिर्मित कोई सामग्री। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में हम कल्पना आधारित चर्चा करनी है। तो बच्चों के साथ कल्पना आधारित चर्चा में हम आज प्रश्न रखेंगे बच्चों के सामने, जैसे अगर हमारे गांव में लाइट नहीं आई तो क्या होगा। ये प्रश्न हम बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कोई किसी तरह की देगा, कोई किसी तरह की देगा। तो बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हम बच्चों से कल्पना आधारित प्रश्न करेंगे। फिर आगे है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में सिखाए गए वर्ण और मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद या कहानी का बोर्ड पर लिखकर पठन करवाएंगे। जो भी हमने मात्राएं और वर्ण सिखाए हैं उन पर आधारित हम छोटे कहानी या अनुच्छेद का बोर्ड पर लिखकर पठन कराएंगे। तो इसमें आज हम लेंगे जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका पेज नंबर 81, उस पर एक अनुच्छेद दे रखा है आकलन 10। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। जो कि आकलन 10 है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। आकलन 10 ये है, इसमें एक छोटी सी कहानी दे रखी है जिगरी दोस्त। तो इस पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। एक बार हम इसको बोर्ड पर लिखकर या चार्ट पर लिखकर बच्चों से जोड़ों में पठन करवाना है। इसमें इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक गिलहरी और एक चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गिलहरी का नाम गुलगुल और चूहे का नाम कुटकुट था। गुलगुल बहुत भोली भाली थी लेकिन कुटकुट बहुत चालाक था। एक दिन गुलगुल भोजन की तलाश में दूर चली गई। कुटकुट परेशान होकर उसे ढूंढने निकला। चलते चलते कुटकुट को कुछ धारीदार चीज दिखी। वह उसके पास गया और देखा कि वह तो गुलगुल है। उसने गुलगुल के मुंह पर पानी डाला, उसे होश आ गया। उसने बताया कि कौवे ने उसे झपट्टा मारा और वो बेहोश हो गई। तो इस तरह से ये कहानी है, इस पर हम कार्य करेंगे और इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर भी कार्य करेंगे। बच्चों से ये प्रश्नोत्तर पूछेंगे। आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। विद्यार्थियों से कक्षा 4 की पुस्तक पेज नंबर 62 की कहानी सुनेली का कुआं, उसका हम हाव भाव से वाचन करवाएंगे तथा इससे संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। बहुत ही अच्छी कहानी है सुनेली का कुआं। और सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 62। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में कक्षा 3-5 कार्यपत्रक 57 है, उस पर कार्य करवाया जाएगा और स्वतंत्र रूप से कोई एक कहानी का लेखन करवाया जाएगा। बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी भी कहानी का लेखन करेंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री जो पहल कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 57 जो कि पेज नंबर 77 पर है। फिर आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी कक्षा कक्ष में बैठकर पाठ्य पुस्तकों का पठन करेंगे और इनका समय 2 कालांश रहेगा। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ओआरएफ दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 12वें सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। अब आगे हम 12वें सप्ताह के द्वितीय दिवस की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। यह है 12वें सप्ताह के दूसरे दिन की कार्य योजना जो कि 23 दिसंबर को रहेगी, कालांश प्रथम और द्वितीय पर। तो इसके बिंदु वही है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय, एबीएल सामग्री का विवरण। तो इसमें सर्वप्रथम पुनरावृत्ति पर चर्चा कर लेते हैं। तो गत दिवस में किए गए कार्यों का दोहराव कराएंगे। वाक्य कहानी को बोर्ड पर लिखकर पठन करवाएंगे। यह गतिविधि समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए रहेगी।
गद्य दिवस में जो प्रथम दिवस में हमने जो कार्य किया है, कहानी ली है, उसको बोर्ड पर लिखकर हम पठन करवाएंगे। ये गतिविधि रहेगी 5 से 10 मिनट की। सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड रहेगा या फिर स्वनिर्मित कोई सामग्री। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में कल्पना आधारित चर्चा है। उसमें हम आज बिंदु, अगर आपके पास गुल्लक में खूब सारे पैसे हो तो आप क्या क्या करेंगे। ये एक अच्छा सा प्रश्न है जो बच्चे के सामने रखेंगे और बच्चे उस पर अपने मन से विचार करके अपनी अपनी राय देंगे। तो बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न रखते हैं तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और इन पर हम चर्चा करेंगे और बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 तीनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। फिर आगे है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में सिखाए गए वर्ण और मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद या कहानी का बोर्ड पर लिखकर पठन करवाएंगे। जो मात्राएं सिखाई हैं उनसे अनुच्छेद या छोटी कहानी का हम बोर्ड पर या चार्ट पर लिखकर पठन करवाएंगे। तो इसमें आज हम लेंगे पहल कार्यपुस्तिका की कार्यपत्रक 46 जो कि पेज नंबर 63 पर है। ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री पहल कार्यपुस्तिका कक्षा 3 पेज नंबर 63 पर है। तो इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। कार्यपत्रक 46 ये है। इसमें एक कविता दी गई है। लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर फुर्ती लाता लाल टमाटर। तो ये कविता का वाचन करवाकर बच्चों से पढ़वाकर हम इस पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और प्रश्न नंबर 2 में ये छोटा सा अनुच्छेद है। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। तो इस तरह से ये छोटा सा अनुच्छेद है। ये बच्चों से पठन करवाएंगे और इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर आगे धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें विद्यार्थियों से कक्षा 5 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें पेज नंबर 14 पर है गोरक्षक लोक देवता। इस पाठ का हम हाव भाव से वाचन करवाएंगे तथा प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए तथा संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। और सहायक सामग्री कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 14 जिस पर ये पाठ है गोरक्षक लोक देवता। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में हम कक्षा 3 से 5 कार्यपत्रक 59 पर कार्य करवाएंगे और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री कार्यपुस्तिका पहल कक्षा 3 पेज नंबर 79। और ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 सभी के लिए रहेगी। तो हम एक बार कार्यपत्रक 59 पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो कार्यपत्रक 59 ये है। इसमें एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है कहानी के रूप में। एक बार एक चित्रकार था, वह एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए। तब चित्रकार ने पूछा, महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये दिए हैं। राजा ने कहा, चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुम्हें गरीब जानकर ही रुपये दिए हैं। ऐसा सुनकर उसने वह रुपये राजा को लौटा दिए और चित्र लेकर वहाँ से चला आया। इस तरह से इस गद्यांश का पठन करवाएंगे और लेखन करवाएंगे और इसमें आए जो प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करके इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों से निकलवाएंगे और इनका अभ्यास पुस्तिका में लेखन करवाएंगे। आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी अपनी कक्षा कक्ष में बैठकर पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे 2 कालांश तक और सहायक सामग्री रहेगी पुस्तकालय की पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 12वें सप्ताह के दूसरे दिन की कार्य योजना पर चर्चा की है। योजना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम 12वें सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। यह है 12वें सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना। इसमें है वही अधिगम क्षेत्र है, गतिविधि है, संभावित समय है, एबीएल सामग्री का विवरण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में किए गए कार्यों का दोहराव कराएंगे। वाक्य कहानी को बोर्ड पर लिखकर हम पठन करवाएंगे। जो गत दिवस में हमने जो कार्य किया है, जो कहानी ली है, उसको हम बोर्ड पर लिखकर पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 के लिए रहेगी, तीनों के लिए। संभावित समय 5 से 10 मिनट और सहायक सामग्री बोर्ड या स्वनिर्मित कोई सामग्री। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में बच्चों के साथ आज हम कल्पना आधारित चर्चा में विषय लेंगे सोचो अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करोगे। तो इस तरह के प्रश्न हैं, इनसे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो सुपर पावर आ जाएगी तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो उनसे हम चर्चा करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे
यह गतिविधि समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए और संभावित समय 15 से 20 मिनट। फिर आगे डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में सिखाए गए वर्ण और मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद या कहानी का बच्चों से जोड़ों में पठन करवाएंगे। तो इसमें आज हम लेंगे कार्यपत्र 51 जो कि पेज नंबर 70 पर है। यह गतिविधि रहेगी समूह ए बी के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री पहल कार्य पुस्तिका पेज नंबर 70 कक्षा 3 की। तो इस कार्यपत्रक को देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्यपत्रक 51 ये है। इसमें समान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए। तो इसमें एक छोटी सी कविता दे रखी है। बिल्ली चुपके चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई, चल दी फिर करने को शेर, फिसला उसका छत से पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं, बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, हिलते डुलते घर को आई, चोरी उसको रास न आई। तो इस तरह से एक छोटी सी मज़ेदार कविता है। इस कविता पर चर्चा करेंगे, पठन कराएंगे और इससे संबंधित हम कार्य करवाएंगे। फिर एक समान तुक वाले शब्दों को लिखकर कविता को पूरा कीजिए। जो ये अधूरी कविता दे रखी है इसको हम बच्चों से पूर्ण करवाएंगे। फिर आगे धाराप्रवाह पठन और समझना। तो इसमें कक्षा 5 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है पेज नंबर 66 पर भारत के महान व्यक्तित्व, उसका हम बच्चों से हाव भाव के साथ वाचन करवाएंगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 66 जो कि है भारत के महान व्यक्तित्व। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में हम कक्षा 3 से 5 कार्यपत्रक 50 है उस पर हम कार्य करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा इससे 10 से 15 मिनट और इसमें सहायक सामग्री पहल कार्य पुस्तिका पेज नंबर 67 जो कि कार्यपत्रक 50 है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो कार्यपत्रक 50 ये है। इसमें एक कविता है, कविता को आगे बढ़ाना है। तो इस पर हम कार्य करेंगे, बच्चों से इस कविता को पूर्ण करवाएंगे। और ये छोटी सी कहानी है, इस कहानी को भी बच्चों से उनकी कल्पना के आधार पर हम आगे बढ़ाएंगे। फिर है C4 फलन के विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों का स्वतंत्र रूप से पठन करेंगे 2 कालांश तक। सहायक सामग्री रहेगी पाठ्य पुस्तकें। इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 12वें सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना पर चर्चा की है। अगर योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ORF दैनिक शिक्षण योजना की सभी जो योजनाएं हैं मिल जाएगी। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।